प्रार्थना अंतरात्मा से निकला हुआ एक ऐसा भाव है जो कि तुम्हारे मन में अद्भुत शक्ति एवं सुकून भर देता है। मेरे बच्चे, प्रार्थना के माध्यम से हम उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं। मेरे बच्चे, प्रार्थना करने से तुम्हारा चित्त तो शुद्ध होता ही है, साथ ही साथ तुम्हारा कल्याण भी होता है। मेरे बच्चे, प्रार्थना अगर दूसरों के लिए की जाए तो यह परम कल्याणकारी होती है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने दोनों हाथों को जोड़कर किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो मेरे बच्चे, तो मालिक अति प्रसन्न होता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वालों को खुद के लिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती मेरे बच्चे, क्योंकि उनके साथ दुआओं का काफिला होता है। मेरे बच्चे, दूसरों के द्वारा दी गई दुआएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वह तुम्हारे लिए सदैव फलदायी स्वरूप में कार्य करती हैं। मेरे बच्चे, इसलिए तुम्हें हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि अगर कोई इंसान दूसरों के लिए कुछ मांगता है, प्रार्थना करता है, तो उसका सीधा अर्थ यह होता है कि उसमें करुणा एवं प्रेम है, श्रद्धा और सबूरी है, उसके अंदर दूसरों के लिए अपार स्नेह है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ही तो परमात्मा का वास होता है मेरे बच्चे। और जब परमात्मा खुद के अंदर वास करने लगते हैं तो उसका अहित भला कैसे हो सकता है मेरे बच्चे। मालिक कभी भी उसका अहित नहीं होने देता मेरे बच्चे। प्रार्थना से भरा हृदय ही हमेशा प्रसन्न रहता है और उस हृदय में हमेशा विश्वास भरा रहता है। अगर इंसान चिंता करता है तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि उसने ठीक से पूरे मन से प्रार्थना नहीं की है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर पूरे मन से श्रद्धा से प्रार्थना की जाए तो चिंता क्यों करना मेरे बच्चे, फिर किस बात की चिंता करना। सच्चे हृदय से अगर प्रभु चरणों में प्रार्थना की जाए तो वह अवश्य ही स्वीकार्य होती है मेरे बच्चे। ऐसी प्रार्थना सारे दुख एवं चिंताओं को ख़त्म कर देती है मेरे बच्चे। जिस हृदय से प्रार्थना नहीं निकलती मेरे बच्चे, उस हृदय में कभी प्रसन्नता और विश्वास और निश्चिंतता नहीं आ सकती मेरे बच्चे। कुछ इंसान केवल दुख और मुसीबत आने पर ही प्रार्थना किया करते हैं मेरे बच्चे। उनके कष्ट हमेशा के लिए कतई समाप्त नहीं होते मेरे बच्चे। लेकिन जो इंसान नित्य प्रार्थना करता है उसके जीवन में बड़े से बड़ा संकट भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, बाल भी बाका नहीं कर पाता। प्रार्थना करने के लिए सिर्फ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारे भाव का सच्चा होना अति आवश्यक है मेरे बच्चे। इसीलिए मेरे बच्चे पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से सदैव प्रार्थना किया करो, कभी अपनों के लिए तो कभी दूसरों के लिए। यह प्रार्थना परम पिता परमेश्वर जरूर स्वीकार करते हैं मेरे बच्चे। पूरे जगत की शांति एवं सुख के लिए की गई प्रार्थना तुम्हारे पूरे जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी होती है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे हमेशा दूसरों का भला सोचो,
उनके लिए करुणामय भाव रखो, उनके लिए अपने हृदय में प्रेम को जागृत करो। तुम फिर पाओगे कि तुम्हारा जीवन कितना सुखमय बनता जा रहा है मेरे बच्चे। बड़ा से बड़ा कष्ट भी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएगा मेरे बच्चे। प्रार्थना करो मेरे बच्चे, खुश रहो और तुम्हारे साईं माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साईं बाबा का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो, सदा सुखी रहो। बोलो ओम साईं राम।